मेरा नाम पनमन नमजाल है और मैं कुल्लू मनाली का भारत तिब्बत मैत्री संघ का मैं उप अध्यक्ष हूँ। और आज कुल्लू मनाली के तिब्बती समुदाय के लोगों ने भुंतर से लेकर ढालपुर मैदान तक पद यात्रा शुरू किया, जो लोपा रंगजन के नाम से आप लोगों ने देखा होगा, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के सामने अपने आप को आग लगाकर अपने देह को त्याग किया और उन्होंने देश भक्ति को दिखाते हुए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया और देश के खातिर वो शहीद हुए। और उसी की याद में उसको ये उनको न्याय दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के सूचना में लाने के लिए ये विरोध रैली चाइना के विरुद्ध आयोजन किया गया। और खासकर 12 मार्च 2026 को चाइना गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया था, जिस कानून का नाम था जातीय एकता और विकास कानून, और जिसे लागू किया गया 1 जुलाई 2026 से। और 1 जुलाई 2026 को जैसे ही लागू होते हुए, और इस कानून के पीछे ये छिपा था कि इस कानून के माध्यम से तिब्बत में तिब्बतियों के भाषा संस्कृति को एकता को मिटाने के लिए और वो चीनीकरण करने के लिए ये कानून लाया गया है, जिसके विरोध में 2 जुलाई 2026 को लोपा रंगजन, जो मेरे पीछे उनका तस्वीर दिखाया गया है और जिसका नाम लोब्जंग पल्टन भी है, वो देश के खातिर अपनी देशभक्ति को जताने के लिए शहीद हुए 2 जुलाई 2026 को। और इसी के उपलक्ष्य में आज ये रैली का आयोजन किया गया, जिस विरोध रैली निकाला गया। और भारत सरकार से भी ये अनुरोध किया है कि वो तिब्बत के मामले में अपना पुनः विचार करें, और जो है दो महान देश के बीच में, चीन और भारत के बीच में एक तिब्बत है। अगर तिब्बत आज़ाद हो जाता है तो भारत वैसे ही सुरक्षित हो जाता है। आज चीन जो अपना भारत के सीमा क्षेत्र में अपना अधिकार जता रहा है, वो चाइना का है ही नहीं, वो असलियत में तिब्बत देश का है। जो तिब्बत देश सदियों से आज़ाद आया है, जिसका अपना एजेंडा है, जिसका अपना करेंसी है, जिसका अपना संविधान है। ये सब होने के बावजूद चाइना के माओ सेतुंग के कार्यकाल में उनके सेना ने हमला करके परम दलाई लामा जी को 1959 में तिब्बत से भारत आना पड़ा, और उनके साथ 70-80 हज़ार उनके देशवासी, उनके अनुयायी भी यहाँ भारत में शरण ली। तब से लेकर ये आवाज़ उठा रहे हैं कि जिस ढंग से चीनी सरकार ने तिब्बत में दमनकारी कार्य कर रहे हैं, वहाँ के लोगों का शोषण कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए आवाज़ यूएनओ के सामने पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उठा रहे हैं। और यही भारत सरकार से हमारी अनुरोध है कि वो तिब्बत की आवाज़ उठाएंगे तो ये सबसे बड़ा भारत के लिए एक सुरक्षा कवच बनेगा, जो इसकी आवाज़ बुलंद करते ही चीन अपने आप भागेगा। क्योंकि तिब्बत और चीन सदियों से एक गुरु चेले के रूप में रहा है, और तिब्बत में जितने भी लोग हैं, जितने भी विद्वान हुए हैं, उन सब ने भारत के नालंदा विश्वविद्यालय से शिक्षा ग्रहण कर बुद्ध की शिक्षा को वहाँ अनुवाद करके वहाँ के लोगों को प्रचार प्रसार करके एक मानवतावादी धर्म को वहाँ सिखाया और संजोए रखा। और ये आज भारत में भी उन्होंने संरक्षित रखकर यही नहीं पूरे विश्व में ये बौद्ध धर्म को फैलाकर, एक विज्ञानवादी धर्म को फैलाकर लोगों को दिखा रहे हैं और समझा रहे हैं। लोग समझ रहे हैं और लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं, क्योंकि ये
धर्म एक वैज्ञानिक है बुद्ध का, जो हमारे भारत से निकला हुआ है। ये धर्म हम तो तिब्बती भाइयों का, मैं एक भारतीय होने के नाते ते दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने देखो हमारे भगवान बुद्ध की शिक्षाओं को सारा संरक्षित रखा, जबकि हमारे भारत में संपूर्ण रूप से लुप्त हो चुका है। तो ये एक मानवतावादी बुद्ध की शिक्षाएं अगर पूरे संसार में लागू हो जाएं, संसार के लोग सीख जाएं, तो कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सब भाईचारे, समता, मैत्री, करुणा से जिएंगे। तो ये भारत सरकार से मेरी अनुरोध है। और आप लोगों ने मेरा थोड़ा बात इस चैनल के माध्यम से मेरा इंटरव्यू लिया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।